दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी डेंजर कहानी के लिए जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी? जब एक तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी एक खूनी रहस्य को सुलझाने निकलती है, तो एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस अपने चरम पर होता है। ये कहानी है एसपी आर्या सिंह के साहस और न्याय की। रात के ठीक 11:15 बज रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें और एक सुनसान सा बस स्टैंड। सब लोग घर जा चुके थे। बस एक लड़की, नेहा, 21 साल की, डरी हुई, घबराई हुई और अपनी बीमार माँ तक पहुंचने की जिद में खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि आज की ये नाइट बस उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक दूर से एक पुरानी लाल बस दिखाई देती है। हेडलाइट बमुश्किल जल रही थी और उसके ऊपर लिखा था नाइट सर्विस 12 AM। नेहा बिना देर किए बस में चढ़ जाती है। बस लगभग खाली थी। बस में सिर्फ 5 लोग और एक ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। अपनी सीट पर बैठती है, तभी सामने बैठे बूढ़े आदमी का हाथ कांप रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। नेहा को लगा शायद तबीयत खराब है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर कहता है, बेटी, किसी भी हाल में ये बस मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा सन्न रह गई। ये बात डराने वाली भी थी और अजीब भी। आधे घंटे बाद नेहा खिड़की से देखती है, बस शहर की तरफ नहीं, एक सुनसान जंगल वाली सड़क पर जा रही है। नेहा कंडक्टर से पूछती है, भैया, ये रास्ता सही नहीं है ना? कंडक्टर बिना देखे बोलता है, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा देंगे। लेकिन बाहर अंधेरा, न घर, न लाइट, न सड़क का निशान। नेहा को अब साफ लगा, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। नेहा धीरे से सीट बदलती है और ड्राइवर कंडक्टर की बातचीत सुन लेती है। आज माल ज्यादा मिलेगा, लड़की अकेली है, बॉस बहुत खुश होगा। नेहा का खून जम गया, उसकी हथेलियां ठंडी हो गईं। बस में बैठे दूसरे यात्री भी डर गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पीछे बैठा एक शांत सा लड़का धीरे से नेहा के पास आता है और कहता है, डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। नेहा कांपते हुए पूछती है, आप कौन हो? लड़का धीरे से कहता है, मैं इस बस का यात्री नहीं, एक ऑपरेशन पर हूं। ये ड्राइवर और कंडक्टर एक ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा हैं। नेहा की सांस अटक गई। फिर वो लड़का नेहा की आंखों में देखकर कहता है, मैं पिछले 4 महीने से इसी गैंग का पीछा कर रहा हूं। आज सबूत चाहिए और आज इन्हें खत्म करने का दिन है। बस जंगल के अंदर एक सुनसान जगह रुकती है। बाहर 5-6 नकाबपोश आदमी खड़े थे। कंडक्टर चिल्लाता है, सामान लो करो, बॉस आया है। नेहा खिड़की से देखती है, एक गुंडे के हाथ में किसी लड़की का दुपट्टा था, शायद पिछली शिकार का। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अंडरकवर लड़का नेहा और बाकी यात्रियों को पीछे के दरवाजे के पास ले जाता है। वो कहता है, जैसे ही पहला आदमी बस में चढ़ेगा, हम निकलेंगे और पुलिस को लोकेशन भेजूंगा। नेहा कहती है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है। वो जवाब देता है, क्योंकि इस बस में जैमर लगा है। ये सुनकर नेहा की आंखों में डर की जगह गुस्सा भर जाता है। जैसे ही पहला गुंडा बस में चढ़ता है, अंडरकवर लड़का उस पर टूट पड़ता है, हथियार छीनता है और उसे बस से बाहर फेंक देता है। नेहा और बाकी लोग पीछे से भागते हैं। ड्राइवर चिल्लाता है, इनको भागने मत देना। तभी जंगल में लाल नीली पुलिस की लाइटें चमकती हैं। 4 गाड़ियों का काफिला सीधे बस को घेर लेता है। ऑफिसर चिल्लाता है, सभी नीचे आओ, तुम लोग घिर चुके हो। लड़का असल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का अंडरकवर ऑफिसर था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर गैंग को बाहर निकाला था। पुलिस 11 अपराधियों को पकड़ लेती है। नेहा रोते हुए कहती है, अगर आप न होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। ऑफिसर मुस्कुराकर जवाब देता है, आप जैसे लोगों को बचाना ही हमारा काम है। अगले दिन खबर फैल गई, नाइट बस के नाम पर लड़कियां उठाने वाला गैंग गिरफ्तार। नेहा अपनी बीमार माँ से लिपटकर रोने लगती है और उसी दिन वो फैसला करती है, मैं भी किसी दिन ऐसी जगह पहुंचूंगी जहां मैं लोगों की जान बचा सकूं।
जंगल की वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे ताकत देने वाली रात बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपनी राय कमेंट में लिखें, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें नेहा, और ऐसी जो ही सिर्फ नई 21 यूनिक साल की कहानियों थी, के लिए दारी चैनल हुई को थी सब्सक्राइब क्योंकि करना उसके ना भूलें। हॉस्टल का समय समाप्त हो गया था।